बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुबशर मीर, प्रोग्राम आउटलुक एशिया के साथ TFT न्यूज़ स्टूडियो से। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर जो सुनने में आ रही है कि ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकाल दिया जाएगा और उस पर अभी प्रोसेस होगा, यानी कि अक्टूबर तक। और वो जो पाकिस्तान ने अपनी 4 साल की एक मेहनत की है, उसमें जिन जिन लोगों ने काम किया है सभी उसके क्रेडिट के हकदार हैं, वो खा सिविल साइड हो या अस्करी साइड हो, और खा वो पाकिस्तानी पूरी कौम जिसने इसके लिए कुर्बानी दी है, अपने पेट काटे हैं, कई मुश्किलात का सामना किया, उनके लिए भी जो है वो खुशखबरी है कि ये एक जो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिहाज से एक बुरी चीज़ थी, उसको हटने का मौका मिलेगा। और इस पर लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है कि किसने क्या क्रेडिट लिया। लेकिन मैं एक चीज़ जो है वो कहना चाहता हूँ कि इकॉनमी के लिहाज से ये कोई वो चीज़ नहीं है कि जिसके बाद बहुत बड़ी इकॉनमी जो है वो बूम करेगी। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ने जो प्रोग्राम लिया है IMF का, वो इससे ज़्यादा मुश्किल प्रोग्राम है। और इसके अलावा जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है इकॉनमी का, जो वाकई एक ऐसी सूरत हाल है कि टेक्निकली हम डिफ़ॉल्ट पे हैं। अब ये देखना कि पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है 75 साल से, और हम बेहतर क्यों नहीं हो रहे, वजह क्या है? एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है, सियासतदान कसूरवार हैं, फ़ौज कसूरवार है, अवाम कसूरवार हैं, दीगर कोई और इदारे जो हैं वो कसूरवार है, अदालत पे है। ये सारी एक हम ब्लेम गेम में हैं, चल रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है हमें ये ज़रूर समझना चाहिए कि पाकिस्तान एज ए रियासत, उसकी पोजीशन क्या है, और जो हुकूमतों का आना जाना है उनका किरदार फिर कितना रह जाता है। अब देखिए, पाकिस्तान बनने के वक्त, तकसीम हिंदुस्तान के वक्त, जो लॉर्ड वेवल थे, जिन्होंने आखिरी वाइसराय से पहले, लॉर्ड माउंटबेटन से पहले जो वाइसराय थे, उन्होंने ये तकसीम हिंदुस्तान का प्लान पेश किया था। और उन्होंने एक अपनी ममाइस में इस चीज़ का इशारा दिया कि मुस्लिम लीग जो है इस वक्त, इसमें कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जो हमारी लिए काम कर सकते हैं। फिर जिस तरह मुस्लिम लीग जो है, पंजाब की मुस्लिम लीग जो है बनी, और ख़ास तौर पर वो यूनियनिस्ट ख़त्म हुई, तो हमें समझ लेना चाहिए कि लोग मफादात की खातर कायदे आज़म का साथ देने पर आमादा हुए थे। लेकिन जो प्रॉपर कैंपेन है वो बंगाल में चली थी, और बंगाल के लोगों ने पाकिस्तान का केस जीता था। अब पाकिस्तान बन गया, कायदे आज़म जो है उनकी ज़्यादा हयात नहीं थी, वो इस दुनिया से जल्दी चले गए। जल्दी वो जितने काम कर सकते थे वो उन्होंने किए। लेकिन हमारी खारजा पॉलिसी की बुनियाद यही थी कि हम बरतानिया और अमेरिका के साथ रहेंगे, हम सोशलिस्ट ब्लॉक की तरफ नहीं हैं। तो ये एक वाज़ेह लाइन जो थी वो हमारी गवर्नमेंट को मिली थी, और अभी उस वक्त के बाद भी हम डोमिनियन थे। हम पूरी तरह जो है वो हमारा एक प्रोसेस, जो ट्रांजिशन थी, वो जारी थी। अब इसके बाद अगर हम देखें तो पाकिस्तान में सियासी और फौजी हुकूमतें, और फिर उन लोगों का हुकूमतों में आ जाना, जगीरदारों का, वडेरों का, सरमायादारों का, नवाबों का, चौधरियों का, बरादरियों का, ऐसे लोगों का जो है वो इक़्तिदार में कब्ज़ा जमा लेना, ये थी एक प्रॉब्लम। और फिर उसके बाद बरतानिया के साथ जो हमारे ताल्लुकात, और हम अमेरिका के इत्तेहादी, तो ये सारी सिचुएशन, और हमारी दुश्मनी भारत के साथ, तो ये सारी सूरत हाल ने जो ख़ास तौर पे रीजन में थी, और अफ़गानिस्तान के साथ भी हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। हम एक सिक्योरिटी स्टेट के तौर पर जो है वो दुनिया के सामने नज़र आने लगे, ग्लोब पे जो हमारी सूरत हाल थी। और आज भी हम एक सिक्योरिटी स्टेट हैं अपनी जोग्राफियाई हैसियत की वजह से। फिर उसके बाद हम एटमी सलाहियत रखते हैं, हमारे पास मिसाइल सिस्टम है, हमारे पास बेहतरीन से बेहतरीन मिसाइल हैं, हमारी बहुत बड़ी आर्मी है। और ये सारी सूरत हाल इसलिए है कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। और उसके एक और सिलसिला आगे बढ़ता है, तो जो हमारी पॉलिटिकल इकॉनमी है वो हमारी डेवलप नहीं हुई। और इस वक्त अगर हम देखें तो हमें एनर्जी क्राइसिस का भी सामना है, और आने वाले वक्त में फूड क्राइसिस भी नज़र आ रहा है। और ये गुर्बत, अफलास, भूख प्यास, वो बीमारियां, वो बड़े बड़े दुश्मन जो हमारे सामने हैं। तालीमी मैदान में हम बहुत पीछे हैं, टेक्नोलॉजी में हम बहुत पीछे हैं,
और उसके अलावा सेहत के हमारे मुल्क के अंदर मसाइल हैं, करप्शन है, अकरबा परवरी है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कौन सी चीज़ है जो हमारे ऊपर जो है वो मुसल्लत नहीं होगी। अब सिक्योरिटी स्टेट से क्या हम कैसे अपनी पोजीशन को बेहतर बनाएं और हम अपनी पॉलिटिकल इकोनॉमी को डेवलप करें, ये हमारे लिए चैलेंज है। अगर हम ये देखें कि हम खारजा पॉलिसी जो है वो इस हवाले से कभी जो है वो इतनी आज़ाद नहीं रही जितनी हम सोचते हैं। जितनी भी हमारी जो है वो स्लोगन रहे हैं हमारे सियासतदानों की तरफ से या हमारी जो भी हुकूमतों में लोग होते हैं उनकी वजह से, वो मास स्लोगन तो होते हैं लेकिन जेन्युइनली अगर आप कहें तो उनके ऊपर काम नहीं हुआ। और उसकी वजह क्या है कि अगर आपको एक बड़ी रियासत के तौर पर, एक ताकतवर रियासत के तौर पर उभरना है तो आपको अपने मुल्क के अंदर तालीम जो है वो सबसे पहले लानी है। अगर किसी मुल्क के जो बच्चों की इतनी बड़ी तादाद जो करोड़ों में हो जाए, कोई 2.5 करोड़ है या 3 करोड़ है, वो अगर स्कूल ही नहीं जाते और किस तरह की कौम हम डेवलप कर रहे हैं, हमारा तालीमी निज़ाम वो ठीक नहीं है और इसी वजह से हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो रुकी हुई है। लिहाजा ये सिचुएशन जो जिसका सामना है, अब इसमें सलूशन क्या है? आप ये देखें कि ये तो बीमारियां तो सबको पता है और हम बार बार उनका जिक्र करते हैं, लेकिन आप ये देखें कि क्या जो सिक्योरिटी स्टेट अगर हम हैं और यकीनन हम हैं तो उसमें हमें तरक्की करने के मौके हमारे पास क्या हैं? अपने मुल्क को एक ताकतवर रियासत के तौर पर उभरने के लिए हमारे पास क्या है? क्या माफियाज की मौजूदगी में हमारे इदारे किस तरह डिलीवर कर सकते हैं? ये सारा मुमकिन नहीं हो रहा। यही वजह है कि वो जो एक अनरेस्ट की कैफियत है वो मौजूद है, पैनिक जो है वो मौजूद है। बहुत से जो लोग जो अहम ओहदे पे हैं वो भी पाकिस्तान से किसी और मुल्क की नेशनैलिटी हासिल करके यहाँ बैठे हुए हैं। कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद यहाँ से चले जाते हैं, उन्हें इस मुल्क पे बिलीव नहीं हो रहा कि ये मुल्क जो है वो कायम रहेगा, खाकम बदहन। उन्होंने जो ये रवैया अख्तियार किया है कि जो ज़्यादा यहाँ से दौलत कमाता है, जो ज़्यादा ओहदे हासिल करता है, वही अपने आप को इनसिक्योर देखना शुरू कर देता है और फिर उसके बाद वो दुनिया के दीगर ममालिक में शिफ्ट होने के बारे में सोचना शुरू कर देता है। तो लिहाजा जो हमें शुरू करना चाहिए वो क्या है? पावर शेयरिंग। यहाँ पे बहुत से मुख्तलिफुल ख़याल लोग हैं, पार्टीज़ हैं और ग्रुप्स हैं, इनको अकोमोडेट करने के लिए पावर शेयरिंग और वेल्थ शेयरिंग, अगर ये दो चीज़ें हम करनी शुरू करेंगे, हमारे तमाम जो इस्टेब्लिशमेंट है ख़ास तौर पे चूँकि उसके पास ताकत है, वो अल्टीमेटली कुछ फ़ैसले करती है। और जो फेडरल गवर्नमेंट में हमने देखा है कि हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अदलिया की मदद से बड़े बड़े फ़ैसले करने की ताकत रखती है और वो करवा भी लेती है और हो भी जाते हैं। और इसी तरह जो सूबाई हुकूमतों में अभी आप देखें 18वीं तरमीम के बाद ख़ास तौर पर तो हमारी सियासी पार्टियों ने वहाँ पे अपने पंजे गाड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ पावर में लोग हैं, लेकिन अनरेस्ट क्यों है कि अवाम तक चीज़ें नहीं पहुँच रही और वो पहुँचती हैं लोकल गवर्नमेंट सिस्टम से और वही मजबूत करता है मुल्क की सलामती के हवाले से। लोगों के पास अगर सियासी जमातें ही लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को कंट्रोल करेंगी, जो कि वो करने की कोशिश कर रही हैं और उसी तरफ जा रही हैं, तो वो अपनी मर्जी के लोग नुमाइंदे फिर बनाने में कामयाब हो जाएंगे और फेयरनेस नहीं होगी और आवाम के लिए फिर मुश्किलात रहेंगी। मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को फौरी एड्रेस करने की ज़रूरत है। जो हमारे इर्द गिर्द के ख़तरात हैं वो अपनी जगह मौजूद रहेंगे, वो अभी हमें ख़त्म होते हुए नज़र नहीं आते। वो खा हमारी वेस्टर्न बॉर्डर हो या हमारा ईस्टर्न बॉर्डर हो, वो हमें इसी तरह चीज़ें जो हैं उनका हमें सामना रहेगा। लेकिन अगर हमने इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से पावर शेयरिंग और वेल्थ शेयरिंग की तरफ तवज्जो ना की, अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप करने की कोशिश ना की, इंटरफेरेंस का सिस्टम बंद नहीं किया, अपनी मर्जी मुसल्लत करना बंद नहीं की, तो मेरा ख्याल है कि इंटरनल सिक्योरिटी का ये जो एक बहुत बड़ा तूफ़ान है वो हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। हमें इस तरफ सोचना चाहिए। पाकिस्तान की सलामती के लिए ज़रूरी है कि हम एक बेहतर, मुश्किल नहीं बेहतर फ़ैसले करें।